अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। कार्यक्रम है दे धनाधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और इसके तहत होने वाले लेन देन को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से पिछले 7 वर्षों में कई क्रांतिकारी व युगांतकारी कदम उठा चुके हैं। डिजिटल पेमेंट सिस्टम ई रूपी उनमें से एक और बिल्कुल नया है। यह भारत में एक नया डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म के रूप में लॉन्च हुआ है। इसके लिए लोगों को इंटरनेट बैंकिंग या कार्ड आदि की जरूरत नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लोगों तक सरकारी सेवाओं का फायदा पहुंचाने के लिए लॉन्च किया है। यह देश की अपनी डिजिटल करेंसी के रूप में भारत का पहला कदम है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी को लॉन्च किया है। यह एक प्रीपेड ई वाउचर है जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI ने विकसित किया है। इस प्लेटफॉर्म को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मिलकर तैयार किया है। डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य है ऑनलाइन पेमेंट को ज़्यादा आसान और सुरक्षित बनाना। यह सिस्टम पर्सन स्पेसिफिक और पर्पस स्पेसिफिक होगा। ई रूपी के जरिए बिना किसी फिजिकल इंटरफेस के सर्विसेज उपलब्ध कराने वाले बेनिफिशियरीज व सर्विसेज प्रोवाइडर्स के साथ कनेक्ट कराया जा सकेगा। ई रूपी एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस साधन है। यह एक QR कोड या SMS स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउचर है जिसे लाभार्थियों के मोबाइल पर भेजा जाता है। ये सर्विस प्रोवाइडर को बिना किसी मध्यस्थ की भागीदारी के समय पर पेमेंट करेगी। ई रूपी एक कैशलेस और डिजिटल पेमेंट्स सिस्टम मीडियम है जो SMS स्ट्रिंग या फिर QR कोड के रूप में बेनिफिशियरीज को प्राप्त होगा। यह एक तरह से गिफ्ट वाउचर के समान होगा जिसे बिना किसी क्रेडिट या डेबिट कार्ड या मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के खास एक्सेप्टिंग सेंटर्स पर रिडीम कराया जा सकेगा। तो आइए इससे लोगों को होने वाले बड़े और महत्वपूर्ण फायदों के बारे में जानते हैं। पहला है ई रूपी एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है। दूसरा है कि सेवा प्रयोजकों और लाभार्थियों को डिजिटल रूप से जोड़ता है। तीसरे नंबर पर है कि ई रूपी के जरिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की लीक प्रूफ डिलीवरी सुनिश्चित करता है। चौथे नंबर पर है कि यह एक QR कोड या SMS स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है जो लाभार्थियों के मोबाइल पर पहुंचाया जाता है। पांचवें नंबर पर है कि इस निर्बाध एक मुफ्त पेमेंट सिस्टम के उपयोगकर्ता सेवा प्रदाता पर कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस के बिना वाउचर को भुनाने में सक्षम होंगे। छठा है कि ई रूपी सेवाओं के प्रायोजकों को बिना किसी फिजिकल इंटरफेस के डिजिटल तरीके से सेवाओं के प्रायोजकों को लाभार्थियों और सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ जोड़ता है। सातवें नंबर पर यह है कि ये सर्विस यह भी सुनिश्चित करता है कि लेन देन पूरा होने के बाद ही सेवा प्रदाता को भुगतान किया जाए। नंबर 8 है कि प्रीपेड प्रकृति का होने के कारण यह सेवा प्रदाता को बिना किसी मध्यस्थ की भागीदारी के समय पर भुगतान का आश्वासन देता है। 9वें नंबर पर है कि नियमित भुगतान के अलावा इसका उपयोग आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उर्वरक सब्सिडी जैसी योजनाओं के तहत मातृत्व और बाल कल्याण योजनाओं, टीबी उन्मूलन कार्यक्रमों, दवाओं और निदान और खाद्य सब्सिडी इत्यादि योजना के तहत सर्विस उपलब्ध कराने के लिए भी किया जा सकता है। 10वें पर है कि इन डिजिटल वाउचर का उपयोग निजी क्षेत्र द्वारा अपने कर्मचारी कल्याण और कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कार्यक्रमों के लिए भी किया जा सकता है।
अब आपको यह भी बता दें कि डिजिटल करेंसी से बिल्कुल अलग है ई रूपी। केंद्र सरकार का केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई एक डिजिटल करेंसी लाने की योजना पर काम कर रही है। ई रूपी की लॉन्चिंग से देश में डिजिटल पेमेंट्स इंफ्रा में डिजिटल करेंसी को लेकर कितनी क्षमता है इसका आकलन किया जा सकेगा। समझा जाता है कि इस समय जिस रुपए को हम सभी लेन देन के रूप में इस्तेमाल करते हैं वह ई रूपी के लिए अंडरलाइंग एसेट का काम करेगा। वास्तव में ई रूपी की जो विशेषताएं हैं वह इसे वर्चुअल करेंसी से भिन्न बनाती हैं। वस्तुतः यह एक तरह से वाउचर आधारित पेमेंट सिस्टम की तरह है। ई रूपी को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन पेमेंट को ज़्यादा आसान और सुरक्षित बनाना है। तो आज हमने आपको ई रूपी के बारे में बताया। उम्मीद है आपको ई रूपी के बारे में सभी जानकारी मिल गई होगी। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगले सप्ताह किसी अन्य विषय पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।